नमस्कार बहनों एवं भाइयों, मैं आप सबके लिए अपनी एक अनमोल कृति सरयू शतक प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस सरयू शतक को मैंने माता सरयू की आराधना और वंदना में प्रस्तुत किया है। ये सरयू शतक मेरे लिए ऐसी कृति है जिसमें मेरे हृदय ने आराधना के हर स्तर को छंदोबद्ध करने का कार्य किया है। इसमें मनहरण छंद जिसे कवित्व कहते हैं, उसी में अधिकांश रचनाएं प्रस्तुत हैं। एक रचना घनाक्षरी में है, अन्यथा सभी छंद जो है पूरी तरह से मनहरण छंद में ही प्रस्तुत है। आप सब सरयू जी के गुण वैशिष्ट को विशेष रूप से इस कृति के माध्यम से जरूर जान पाएंगे, क्योंकि समग्र राम का जो इतिहास है और राम का जो स्वरूपित विकास है, वो सब सरयू के जल से ही तो अभिपूरित हुआ है। और इस सरयू शतक में उसी को शब्दाकार किया गया है। जहां तक मैं समझता हूं कि अगर किसी को भगवान सीताराम प्रिय होंगे तो वो अपनी प्रियता का प्रस्तुतिकरण भगवान राम से जुड़ी हुई उन सब वस्तुओं से, उन सब स्थानों से, उन सब व्यक्तित्वों से जोड़ने का कार्य करेगा, जिसके आधार पर सीताराम के संपूर्ण स्वरूप का वैशिष्ट ऊर्जास्वित होकर उद्घाटित होता है। सरयू जी वो पूर्ण सलीला है जिनमें न केवल समूचे वैवस्वत मनवंतर और वैवस्वत मनु से लेकर के भगवान राम के आगे तक की पीढ़ी का जो कुछ भी दिग्दर्शन हुआ है, वो सब सरयू में समाया हुआ है। सरयू के कण में वो पूर्ण विद्यमान है, क्योंकि भगवान राम अपने बंधुओं सहित माता सरयू के जल में न केवल डुबकी लगाए हैं, न केवल उन्होंने स्नान किया है, बल्कि उसकी रेती में उन्होंने निरंतर खेलने का भी कार्य किया है। उनका पूरा शैशव सरयू जी के रेती पर खेल करके बढ़ा हुआ है। इसी अर्थ में माँ सरयू न केवल उदात्त मातृका सिद्ध होती है, बल्कि वो ऐसी पूर्ण सलीला है जिसके पूर्ण जल का आचमन करके लोग अपने जीवन को कृतकृत्य करते हैं। जिस सरयू जी की महिमा का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने, महर्षि वाल्मीकि जी ने और दूसरे भी रचनाकारों ने बहुत कुछ लिखा है। मैथिली स्वरगुप्त जी जिस सरयू की प्रशंसा में लिखते हैं, स्वर्ग की तुलना उचित ही है यहाँ, किंतु सुर सरिता कहाँ सरयू कहाँ। वो मरों को मात्र पार उतारती, ये यहीं से जीवितों को उतारती। ऐसी पूर्ण सलीला माता सरयू जी है। ये तो भी धन्य करती हैं जो दूसरों को धन्य करते हैं। भगवान शंकर जो काशी में लोगों को मुक्ति प्रदान करते हैं, उन भगवान शंकर के द्वारा सरयू और भी अधिक महिमावती हो जाती है। भगवान शंकर के लिए माँ सरयू उसी प्रकार से आराध्या है जैसे उनके लिए माता सीता जी है और भगवान राम जी हैं। इसी तरह से जो प्रयागराज सारे तीर्थों के राजा होने के साथ साथ लोगों को तारने का काम करते हैं, और तार करके जितने भी पाप लोगों के द्वारा प्रयागराज में धोए जाते हैं,
माता गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर उनका स्वरूप एकदम से काला हो जाता है, उनका घोड़ा भी काला हो जाता है। और वो जब रामनवमी को आकर के दोपहरी में माता सरयू के पूर्ण सलिल में जब डुबकी लगाते हैं तो उनका सारा पाप वहां सरयू में नष्ट हो जाता है। सरयू के बारे में कहा जाता है कि सरयू में एक विशेष प्रकार का अग्निकटाह होता है जो समस्त पापों को जलाकर भस्म कर देता है। ऐसी माता सरयू जी है जो प्रयागराज को भी धन्य करती हैं और वे पुनः गौर स्वरूप होकर के और उनका अश्व भी धवल होकर के और फिर अपने अश्व पर प्रयागराज बैठ करके प्रयाग धाम पहुंच जाते हैं। ऐसी माता सरयू की महिमा है, ऐसी माता सरयू की वंदना मेरे अंतस में जितने प्रकार से संभव हो सका करने की कोशिश की है। मैं केवल भगवान राम और मैया सीता के चरणों में प्रणत होते हुए माता सरयू की वंदना में जो कुछ भी उनकी प्रेरणा से हो सका है मैंने लिखने का कार्य किया है। ये जो कुछ भी लिखना है, जो कुछ भी लिखा गया है इस सरयू शतक में, वो सब उन्हीं की प्रेरणा से और उन्हीं का है। और इसीलिए इस सरयू शतक को मैं उन्हीं को सादर समर्पित करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि माता सरयू के पूरे वैशिष्ट्य को इस सरयू शतक के माध्यम से आप सब जरूर ग्रहण करेंगे और आप सबको लगेगा कि माता सरयू सभी रूपों में किस प्रकार से हमारी आराध्या और जीवंत सरिता है। क्योंकि हमारे पर्वतराज हिमालय भी सजीव है और उनसे निकलने वाली समस्त नदियां भी जीवंत माता है और उसी जीवंत माता के द्वारा ही तो हमारी संस्कृति का निरंतर प्रवाहमान विकास होता चला है। और इसीलिए माता सरयू सबके लिए वैसी ही आराध्या है जैसी आराध्या हमारी नौ दुर्गा शक्तियां हैं। उसी शक्ति की स्वरूपा बन करके सरयू जी निरंतर कल कल प्रवाहमान है। आप सब जब भी अवसर पाए तो माता सरयू में डुबकी लगाकर स्वयं को धन्य करने का कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।